हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 6। तो बच्चों, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड। हमारे भोजन में जो जो पौष्टिक तत्व प्रेजेंट होते हैं, हमने उनके बारे में डिटेल में पढ़ा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट। तो बच्चों, हमने उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कुछ जो हमारे जो ये कंपोनेंट्स हैं, हम इन्हें प्लांट सोर्सेज से भी प्राप्त कर सकते हैं और एनिमल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। तो बच्चों, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम इन्हें प्रॉपर क्वांटिटी में ना लें तो हमें बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो कुछ डिजीज़ हमने टेबल 2.3 में पढ़ी, जैसे विटामिन ए से जो डिजीज़, अगर विटामिन ए आप नहीं ले रहे हो तो आपकी आपके शरीर में जो डेफिशिएंसी आ सकती है वो है दैट इज़ लॉस ऑफ विज़न, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हमने बहुत सारी डिसीज़ के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, यहाँ तक हमने अपना चैप्टर क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, दैट इज़ कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज। तो बच्चों, कीवर्ड्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जस्ट यहाँ रिवीजन हो रही है। तो बच्चों, पहला जो कीवर्ड है दैट इज़ बैलेंस डाइट। अब आप बच्चों को सभी को पता है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि द फूड वी टेक इन राइट क्वांटिटी इन राइट अमाउंट अलोंग विद रफेज इज़ एंड वाटर इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो बच्चों, ये इन सभी जो कीवर्ड्स है, ये आपको मैं साथ के साथ करवा दिए हैं और हमने चैप्टर पढ़ते हुए इनको रीड भी किया है, आपको नोट्स भी भेज दिए गए हैं। तो आप कीवर्ड्स ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगर जिन्होंने नहीं लिखा, जिन्होंने लिख लिया है तो उन्हें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज़ बेरी बेरी। ये किसकी कमी से होता है? पहली बात तो बेरी बेरी क्या है, तो आप बताओगे बेरी बेरी इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विटामिन B1। कौन से विटामिन की कमी से होता है बच्चों? विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? बेरी बेरी। तो यहाँ आप इसको लिख लेंगे। तो बच्चों, बेरी बेरी में क्या होता है, हमारी मसल्स बहुत ही वीक हो जाती है, हम कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहते। तो बेरी बेरी के सिम्टम्स भी हमने बताने हैं। थर्ड वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली शुगर आती हैं, पर सभी शुगर क्या है, मीठी नहीं होती। तो इसके अंदर जो शुगर मीठी नहीं होती वो कौन सी है? स्टार्च। और जो शुगर मीठी है वो कौन सी है? ग्लूकोज। तो हमने बताना है कि कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। इनसे हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लूकोज। ठीक है बच्चों। एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ नथिंग, एनर्जी इज़ जस्ट कैपेसिटी टू फॉर डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जो भी काम हम करते हैं उसमें हमारी क्या लगती है? एनर्जी। तो नेक्स्ट इज़ फैट। फैट क्या होते हैं? इट इज़ वन ऑफ द न्यूट्रिएंट और कंपोनेंट इन फूड। हम इसे कह सकते हैं यह फूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है, पौष्टिक तत्व है, जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, फैट आप बता सकते हो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? फैट हमें प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है, फैट हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है। ठीक है। जैसे प्लांट सोर्सेज में ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल। और बच्चों, अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो कहाँ से? तो एनिमल सोर्सेज में बच्चों हमें अगर एग्जांपल ले तो फैट कहाँ से मिलता है? घी हो गया, बटर हो गया, तो ये हमें एनिमल से मिलता है। फिर इसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? यह भी हमारे वन ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर फूड, और जो क्या करते हैं, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, आयरन, ये क्या है? मिनरल्स है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है?
These are the components present in our food and provide us energy and also help in our growth. यह हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रोटीन्स, दिस आर द बॉडी बिल्डिंग फूड. हम इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बेसिकली क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के एक स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं, हमारी मसल्स को मजबूत करते हैं. तो प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कह सकते हैं. रफेज, रफेज क्या होता है, बेसिकली रफेज हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है. तो हमारे खाने के साथ रफेज का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे फूड को बल्कीनेस प्रोवाइड करता है और रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं. स्कर्वी, स्कर्वी तो एक डिजीज़ है, तो आप लिखोगे कि स्कर्वी इज़ वन ऑफ द डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विटामिन सी. तो बच्चों विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी. और ये स्कर्वी बच्चों क्या करता है, इससे हमारा अगर यह डिजीज़ हो जाती है तो सबसे फर्स्ट सिम्टम होता है कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स. गम्स में से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. किसकी एब्सेंस में होती है डिजीज़, विटामिन सी की एब्सेंस में. फिर बेटे स्टार्च. स्टार्च क्या है, स्टार्च इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ प्रेजेंट इन वीट, राइस. तो यहाँ पर हमें स्टार्च देखने को मिलता है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी. विटामिन्स, विटामिन्स ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. बहुत सारे विटामिन हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचाते हैं. जैसे अगर हम विटामिन ए लेंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी. विटामिन सी से अभी हमारी जो स्किन है उनको मजबूत बनाता है, हमारी आँखों को की रोशनी को बढ़ाता है विटामिन सी. इस तरह से विटामिन बहुत सारे हमने पढ़े हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, के. तो विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन विच शुड बी प्रेजेंट इन अवर फूड. तो बच्चों यहाँ तक तो हमने अब क्या कर ली, अपनी सभी कीवर्ड्स आपको मैंने समझा दिए. नाउ कम टू द, तो बच्चों ये समरी है, ये समरी आपके जो बीच में से पॉइंट्स लिए गए हैं चैप्टर के, तो आप इनको ज़रूर रीड करना. ये रेपिटेशन है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं में से ही हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी समरी से निकल कर आएंगे. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं एक्सरसाइज के. नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे खाने में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं. तो बच्चों आप बता सकते हो मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज़ प्रोटीन, थर्ड इज़ फैट, फोर्थ इज़ विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है बच्चों. अब आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं है बच्चों, ये आपको समझनी है. आपको लिखने के लिए जो मटेरियल है वो भेज दिया गया है, आप वहाँ से देखकर लिखेंगे, अदरवाइज़ आप पज़ल हो जाएंगे. ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ. तो बच्चों नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड, कौन कौन से हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एलोंग विद रफेज. रफेज को हम ऑल्सो क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स. नेम सेकंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी. हमें उन न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो बेसिकली हमें क्या देते हैं, एनर्जी. तो पहले एक पार्ट का आंसर क्या है, एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं. एनर्जी गिविंग फूड हैं कार्बोहाइड्रेट और कौन सा बच्चों, फैट. और हमें ये भी बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फ़ैट हमें क्या देते हैं, हाई एनर्जी देते हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट वन इज़ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. ठीक है. फिर हमने पढ़ना है सी. अब सी में बच्चों बताया गया है अबाउट द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट. तो बच्चों इसका आंसर क्या है, ये सभी को पता होना चाहिए. हमें अगर अपनी नज़र को अच्छा बना के रखना है, एकदम शार्प बना के रखना है, तो कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन. कौन सा विटामिन चाहिए भाई, विटामिन ए. कौन सा विटामिन, विटामिन ए. विटामिन ए इज़ रिलेटेड टू आवर आईसाइट. तो बच्चों नेक्स्ट वन इज़ अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. तो डी का आंसर क्या आएगा, डी का आंसर आएगा कैल्शियम.
क्या आएगा? कैल्शियम। ठीक है बच्चों, डी का आंसर क्या है? कैल्शियम। अब बच्चों डी के बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, नेम 2 फूड ईच रिच इन फैट। हमने सिर्फ 2 बताने हैं, हालांकि हमने पढ़े हुए बहुत ज़्यादा हैं, पर आपने 2 नाम बताने हैं। फैट अगर आप फैट को ऑब्ज़र्व करें तो आपको प्लांट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको प्लांट से भी मिल रहा है, आपको एनिमल से भी मिल रहा है। तो बच्चों फ़ैट के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फ़ैट हमें प्लांट से मिल रहा है और एनिमल से भी, पर इनके नाम क्या हैं? फ़ैट अगर प्लांट सोर्सेज से मिल रहा है तो ऑयल, जैसे ऑयल किसका बच्चों? ऑयल हो गया हमारा रिफाइंड ऑयल प्लस आपका कौन सा सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। अगर हम फ़ैट की बात करें एनिमल सोर्सेज से तो क्या आ जाएगा? आपका जाएगा घी, बटर। अब बात करते हैं स्टार्च की। अब स्टार्च बेटा हमें कहाँ से मिलता है? स्टार्च बेसिकली हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है, जैसे राइस, वीट, और हमारे 2 प्रोडक्ट्स करने हमने, वीट और राइस से हमें क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। डाइटरी फाइबर, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वहाँ से आपको क्या मिलता है? डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं? रफेज। क्या बोलते हैं? रफेज। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? बोथ सोर्सेज आर अवेलेबल, प्लांट भी है और एनिमल भी है। प्लांट में किससे? प्लांट में जैसे जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन दाल, मूंग की दाल, वहाँ पर क्या है? प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट। अगर एनिमल सोर्सेज की बात करें तो मिल्क कहाँ से आ रहा है? एनिमल से। मिल्क में भी क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरह से प्रोटीन हमें बहुत सोर्सेज से मिल रहा है। टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। तो बच्चों हमने स्टेटमेंट टिक करनी है, जौन सी स्टेटमेंट हमें लगे ठीक है और जौन सी गलत है उसको रॉन्ग कर देना है। फर्स्ट है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो बच्चों ये ठीक है, गलत है? इसका मतलब ये है कि अगर हम राइस खाते रहेंगे तो सिर्फ सारा दिन, सारी लंबे समय तक अगर राइस ही कंज्यूम करेंगे तो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेंगी। तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि हमें अपना भोजन अलग अलग तरह का खाना चाहिए, क्योंकि राइस तो सिर्फ किस में रिच है? स्टार्च में। बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? प्रोटीन्स भी चाहिए हमें अपनी डाइट में। हमें अपनी डाइट में ओनली स्टार्च के अलावा विटामिन्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए। तो ये रॉन्ग है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो बच्चों ये ठीक है, क्योंकि अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमें एक पौष्टिक भोजन खाना पड़ेगा, जो भरपूर मात्रा में, जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट प्रेजेंट हो। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो बच्चों ये भी ठीक है कि बैलेंस डाइट वही है, एक पौष्टिक आहार वही है जिसमें बहुत सारे फूड आइटम हो। ठीक है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। ये भी गलत है कि अकेला एक फूड आइटम हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, वो सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो फीलिंग हो सकता है वो एक से ज़्यादा भी कर रहा हो, पर वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता। हमारी ग्रोथ के लिए हमें एक से ज़्यादा फूड आइटम अपनी डाइट में शामिल करने पड़ते हैं। अब बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है रिकेट्स। तो ये आपको लिखवा दिया गया है, रिकेट्स। सेकंड है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज़ नोन एज बेरी। तो बच्चों यहाँ पर बहुत आसान सा ये क्वेश्चन आ गया है, जिसको हम विटामिन B1 लिख सकते हैं, क्योंकि B1 से क्या होता है? बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज, सी की कमी से कौन सा होता है बच्चों? स्कर्वी। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। भाई जो विज़न से रिलेटेड है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चंस, देखो आपको टेक्स्ट में तो भेज दिए गए हैं, लेकिन आपने ये सभी क्वेश्चंस खुद से समझने भी हैं,
तभी आप इनको समझोगे, तभी आप इनको लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है जो आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे पहले वाले में प्रिपेयर अ डाइट चार्ट और बैलेंस डाइट। आप घर में बैलेंस डाइट एक चार्ट बनाइए, आप हफ्ते के 7 दिन लिखिए, उस दिन अपना डिसाइड कीजिए कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, लंच में क्या चाहिए, डिनर में क्या चाहिए, और कोई भी फूड आइटम रिपीट ना हो। तो इस तरह से आप एक बैलेंस डाइट का चार्ट भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं तो जो आप अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आप ज़रूर करना। अपना ये जो चैप्टर है लेसन 2 वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।